नमस्ते। मैं रमा प्रायोरिटी वन नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट से। अर्चना जी हैं जो यूपी बलिया से हैं और 26 साल की हैं। इन्हें जो है गॉल ब्लैडर स्टोन था 2 साल से। तो इन्हें समूह के द्वारा बताया गया कि ये स्टोन नहीं निकलता है। अमृतसर का इन्होंने ट्रीटमेंट लिया और ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में क्या बताया गया और क्या मैं उसे फॉलो कराई, मैं आपको बताना चाहती हूँ। आप भी इसे ध्यान से समझिए। देखिए, सबसे पहले इन्हें सुबह में जब इनकी मॉर्निंग होती थी तो 400 ml पानी में 400 ml पानी में 20 ग्राम जितना कुल्थी का दाल डाला जाता था और फिर उसे 400 ml पानी को 200 ml करके सुबह और शाम इन्हें पिलाया जाता था। इसके बाद आधा घंटा के बाद इन्हें 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच सौंफ का काढ़ा पिलाया जाता था। फिर उसके आधे घंटे के बाद इन्हें नारियल पानी सिप सिप करके पिलाया जाता था। फिर इनका ब्रेकफास्ट 3 से 4 तरह का फल का होता था और दोपहर में खाने के पहले और रात में डिनर के पहले ये सैलेड खा के खाना खाती थी। प्रॉपर घर का खाना। और 3 चीज़ें पूरी तरह से बंद थी जो कि डीआईपी डाइट का रूल ही है। पहला, नॉनवेज, अंडा भी नहीं खाना है आपको, किसी भी तरह का चीज़। और दूसरा चीज़ है दूध, दही, पनीर, छाछ, घी, बटर यानी डेयरी प्रोडक्ट पूरी तरह से बंद। और तीसरा चीज़ है बाहर का पैक्ड वाला जो इंस्टेंट जो भी आप फाड़ के खाते हैं उसे पूरी तरह से बंद रखना। इन्होंने बंद रखा। और ये हमसे जो ट्रीटमेंट ली थी, ये ली थी फरवरी, अभी 2026 के फरवरी में इन्होंने ट्रीटमेंट लिया था और अभी अप्रैल है। इसमें जो है इनका गॉल ब्लैडर स्टोन का जो साइज था मैं बताना चाहती हूँ। स्टार्टिंग में जब इन्होंने हमसे ट्रीटमेंट लिया तो उस टाइम में था इनका 8.5 mm का था। इन्हें काफ़ी दर्द भी होता था, लेकिन हमारे गाइडेंस में रही और हम टाइम टू टाइम इनसे बात करते रहे। ये फॉलो करती थी, हमें फ़ोटो भेजती थी, हम देखते रहते थे कि किस हिसाब से ये फॉलो कर रही है। और अभी 2 महीने के बाद इनका जो अभी इन्होंने फिर से टेस्ट कराया, तो टेस्ट कराने के बाद इनका अभी आया है 1.45। मतलब इतना जल्दी 2 महीने के अंदर 1.45 mm का भी इनका स्टोन का साइज है, गॉल ब्लैडर स्टोन का। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो हैं अर्चना जी, इनकी 2 बेटियां हैं, एक 1.5 साल की है और एक 5 साल की है। जब ये हमसे ट्रीटमेंट ली थी तो काफ़ी दर्द में थी, तो कही कि मेरी 2 बच्ची हैं तो मैं बहुत मुश्किल में हूँ, प्लीज़ मेरा अगर ऑपरेशन ना हो, मुझे ऐसा कोई बात मतलब ट्रीटमेंट दीजिए। तो ट्रीटमेंट दिया गया, लेकिन ये बहुत अच्छे से फॉलो की। और इनकी गलती अभी क्या हो गई कि ये हमें बिना बताए अभी 10 दिन पहले ये बीएचयू में जाकर के एडमिट हो जाती हैं और ये ऑपरेशन कराने के लिए चली जाती है बिना किसी टेस्ट कराए, बिना किसी भी तरह का कोई भी चीज़ किए या हमें बताए। जब कराने जाती हैं तो वहाँ डॉक्टर का जब सारा प्रोसीजर होता है, 3 दिन इनका हो भी जाता है, ये एडमिट रहती है। 3 दिन के बाद डॉक्टर जब पूरा टेस्ट करते हैं, फाइनल टेस्ट, तो उसमें इनका जब आता है कि 1.45 का हो गया, तो डॉक्टर कहते हैं अभी नीड है नहीं ऑपरेशन का, आप जाइए, आपकी ठीक है। तो कहने का मतलब है, जो भी कहते हैं ना कि किडनी स्टोन चला जाता है, लेकिन ये गॉल ब्लैडर स्टोन नहीं जाता है। तो मैं उनके लिए ये बात कहना चाहूँगी कि गॉल ब्लैडर स्टोन भी जाता है। किडनी स्टोन तो आप कहेंगे कि ठीक है, वो तोड़ तोड़ के वो यूरिन के थ्रू निकल जाता है, बाथरूम के थ्रू निकल जाता है, लेकिन गॉल ब्लैडर स्टोन भी कहाँ से आया? आया तो हमारे बॉडी के अंदर ही है। ये थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है। कोई भी तरह का ट्यूमर हो, स्टोन हो, या हमारे गलत खान पान के तरीके से ही हमारे बॉडी के अंदर बनता है। कहीं भी बन सकता है, वो किसी भी पार्ट्स में बन जाता है, या किडनी में बने, गॉल ब्लैडर स्टोन बने, या किसी तरह का ट्यूमर बने, वो कहीं भी बन सकता है। तो थोड़ा सा समझिए इसको कि इसमें लॉजिकल क्या बात है। इसमें ये बात है कि जब हम डीआईपी डाइट में संध्या 7 बजे या 6 बजे तक जो खाना खा लेते हैं, फिर दूसरे दिन 8 बजे के बाद खाते हैं, यानी 14 घंटे का जो हमारा फास्टिंग होता है, उस फास्टिंग में क्या होता है, हम पूरी तरह से कुछ नहीं खाते। और बॉडी को तो चूंकि एनर्जी चाहिए, हमारी बॉडी को तो भोजन चाहिए। जब कहीं से भोजन नहीं मिलता है तो जो भी हमारे अंदर जो ट्यूमर बन रहा होता है, या गॉल ब्लैडर स्टोन रहता है, या किडनी स्टोन रहता है, जो स्टोन बन रहा होता है, उसी से बॉडी क्या होता है, अपना एनर्जी लेना स्टार्ट करता है, अपना खुराक लेना स्टार्ट करता है। और तब बॉडी क्या चली जाती है, तब बॉडी चली जाती है ऑटोफेजी मोड पर। ये एक ऑटोफेजी मोड होता है, जिस मोड पे कि बॉडी को पोषण चाहिए, वो पोषण इसी से लेता है। और कभी आप यदि लैब में टेस्ट करेंगे, या डॉक्टर जब जानते हैं, डॉक्टर को पता है कि जब लैब में इसका टेस्ट किया जाता है, अगर आप देखेंगे कि किडनी स्टोन में या ट्यूमर में क्या चीज़ है, तो इसमें आपको दिखेगा कि इसमें प्रोटीन है, इसमें विटामिन है, इसमें कैल्शियम है, इसमें कार्बोहाइड्रेट है, इसमें हर न्यूट्रिशन है। यानी ये जो चीज़ है, ये पोषक तत्व का खजाना है। ये पोषक तत्व तो हमारे गलत खान पान के तरीके से ही आया है। हम जो गलत खान पान और नियमित जो हमारी शैली है और जो भी उल्टा सीधा खाते हैं, उसी से बनता है। तो ये जो बना है,
तो जब बॉडी को पूरी तरह से न्यूट्रिशन चाहिए तो इसी से तोड़ तोड़ के, इसी स्टोन से, इसी गांठ से तोड़ तोड़ के बॉडी अपना शरीर का काम चलाता है, अपने शरीर को एनर्जी देता है। तो इसलिए देखिए, कोई बड़ी बात नहीं है कि हाँ आप हमसे ट्रीटमेंट ले रहे हैं या हमारे गाइडेंस में तभी ठीक होगा। यदि आप घर बैठे भी ठीक होना चाहते हैं, संध्या के 6 बजे तक नहीं खाते हैं, तो आप ऑटोमेटिक ठीक हो सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अगर बड़ा साइज का स्टोन है तो 5 से 6 महीने लगेंगे, लेकिन ठीक तो जरूर होंगे, क्योंकि आप सही से ले रहे हैं, अपने भोजन को सही से खा रहे हैं। तो यही तरीका है। तो इनका जब वहाँ से डॉक्टर इन्हें मतलब बाहर बोले कि चले जाइए, आप घर चले जाइए, अब किसी तरह की दिक्कत नहीं है। तो यही है, मैं यही कहना चाहूँगी कि हर तरह का स्टोन जा सकता है, हर तरह की जो भी घर शरीर में प्रॉब्लम आती है वो घर बैठे सही हो सकती है, अगर हम सही से फॉलो करें और डीआईपी डाइट को फॉलो करें। और मैं लास्टली यही कहना चाहूँगी कि यदि आप वीडियो देख करके भी घर बैठे ठीक हो सकते हैं, और यदि आपको लगता है कि हमारे गाइडेंस में रहेंगे, क्योंकि हमारी टीम हमेशा आपसे कनेक्ट रहेगी, हम इसके बदले एक सप्लीमेंट भी देते हैं। ऐसा नहीं है कि जो डीआईपी डाइट का जो रूल है वही करना है, इसके साथ साथ सप्लीमेंट होता है हमारा काढ़ा। हम बॉडी वेट के हिसाब से, बॉडी के हाइट, वेट, एज के हिसाब से हम काढ़ा भी चेंज करते रहते हैं। पहले हम कनेक्ट रहते हैं कि अच्छा ये देखते हैं, वॉच करते हैं कि 15 दिन में कुछ सिम्टम्स चेंज हुआ कि नहीं, कुछ उनका जो प्रॉब्लम है उसमें कुछ भी सुधार आया कि नहीं। अगर नहीं आता है तो फिर हम चेंज करते हैं अपनी काढ़ा को। तो यही चीज़ है, आप घर बैठे ठीक हो सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि हमसे ट्रीटमेंट लेना है नेचुरोपैथी तरीके से, आप घर बैठे बहुत अच्छे से अपने बीमारी को भगाना चाहते हैं, तो एक बार आप हमसे ट्रीटमेंट लीजिए, हमारे गाइडेंस में रहिए, और किसी तरह की दिक्कत हो तो हमसे बात कीजिए। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।